ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, सूक्ष्म पापों को पहचान, उनको ख़त्म करो। बाप दादा कहते, आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूह रिहान में कंप्लेंट करते हैं। वह प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है। इसका कारण यह सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने नहीं देते हैं। बाबा कहते जैसे अमृत वेले महारथी भी बाबा से पूछते हैं कि हमारी पावरफुल स्टेज जो है वो क्यों नहीं होती है, तो उसका कारण बाबा ने कहा कि सूक्ष्म पाप। तो बाप दादा कहते जो सूक्ष्म पाप है वह बाप समान बनने नहीं देते हैं। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनती है। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा कि महारथियों को 5 विकारों को जीतना सहज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाबा ने कहा कि 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। बाबा ने कहा जो 5 विकार के ऊपर विजय प्राप्त करे और जो 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहे, इन दोनों को मिलाकर 10 हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा 10 के ऊपर जब विजय प्राप्त होती है तो बाबा ने इसको क्या कहा कि दशहरा करा, सच्चा दशहरा मनाना है। तो बाबा कहते विजयादशमी का जो स्थिति का यादगार है तो वह इन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना, इसको कहा जाता है विजयदशमी का यादगार स्वरूप। अच्छा, ओम शांति।